हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक के उन्नयन के बारे में पढ़ेंगे। क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब अर्थात 760 mmSg के बराबर हो जाए, वह ताप उस द्रव का क्वथनांक होता है। हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं। मान लिया जाए यह तल 760 mmSg या एक वायुमंडलीय दाब का है। किसी द्रव का वाष्प दाब 700 mmHg है। इस वाष्प दाब को बढ़ा के एक वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। इसके लिए हमें द्रव को ऊष्मा देनी पड़ेगी और जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, वही ताप द्रव का क्वथनांक होगा। क्वथनांक का उन्नयन। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक अर्थात क्वथनांक कम होता है। विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य मिलाने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम अर्थात क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक का उन्नयन वाष्प दाब में अवनमन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात क्वथनांक में उन्नयन अधिक होगा अगर वाष्प दाब में अवनमन अधिक होगा तो। हम इसे इस तरह से समझते हैं। मान लिया जाए यह 760 mmSg है। एक द्रव A है जिसका वाष्प दाब 700 mmHg है और दूसरा द्रव B है जिसका वाष्प दाब 730 mmHg है। द्रव A के वाष्प दाब को 760 mmHg तक ले जाने के लिए अधिक ताप देना पड़ेगा, अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी, जिसके कारण इसका क्वथनांक अधिक होगा। और द्रव B के वाष्प दाब को 730 से 760 तक ले जाने के लिए कम ऊष्मा देनी पड़ेगी, अर्थात इसका क्वथनांक कम होगा। हम यहीं से समझ सकते हैं कि जिस द्रव का वाष्प दाब कम होता है उसका क्वथनांक अधिक होता है और जिस द्रव का वाष्प दाब अधिक होगा उसका क्वथनांक कम होगा। आगे देखते हैं कि विलायक का क्वथनांक कम होगा और विलयन का क्वथनांक अधिक होगा। क्वथनांक में हुई यही वृद्धि क्वथनांक का उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक का उन्नयन जो होता है डेल्टा टी बी बराबर टीएस माइनस टी नॉट। टीएस विलयन का क्वथनांक है, टी नॉट विलायक का क्वथनांक है। क्वथनांक का उन्नयन मोललता के समानुपाती होती है और मोललता होती है W/M इंटू कैपिटल W, जहाँ पे स्मॉल w विलेय का द्रव्यमान है ग्राम में, स्मॉल m विलेय का मोलर द्रव्यमान है और कैपिटल W विलायक का द्रव्यमान है ग्राम में। इसलिए यहाँ पे 1000 से गुणा हो जाएगा। तो फार्मूला होगा कुछ इस तरह से, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू 1000 इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। जब समानुपाती का निशान हटेगा तो एक नियतांक लगता है। डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा 1000 गुणे के बी गुणे स्मॉल w बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। यहाँ पे के बी एक नियतांक है जिसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। यदि W/M बराबर 1 मोल कर दिया जाए और कैपिटल W बराबर 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम कर दिया जाए तो डेल्टा टी बी बराबर के बी हो जाएगा। यहीं से के बी की परिभाषा आती है कि 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य के 1 मोल को मिलाने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाती है। इसकी यूनिट केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन स्थिरांक। विलायक के 100 ग्राम में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य का 1 मोल मिलाने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं और इसे के से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला इसका होता है डेल्टा टी बराबर 100 गुणे के गुणे स्मॉल w अपान स्मॉल m गुणे कैपिटल W। यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं, आइए देख लेते हैं। फार्मूला बेस्ड है। 12 ग्राम ग्लूकोज को
100 ग्राम जल में घोलने पर विलयन के क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। मोलल उन्नयन स्थिरांक बताना है। फार्मूला लगाते हैं। क्वथनांक में उन्नयन दिया है 0.34 डिग्री सेल्सियस। Kb की वैल्यू निकालनी है और कहा गया है कि ग्लूकोज का 12 ग्राम है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 12 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 और दिया गया है जल 100 ग्राम है, तो नीचे लिखते हैं 100। इसको सॉल्व करेंगे तो Kb की वैल्यू आएगी 0.51 केल्विन पर मोलैलिटी। एक दूसरा प्रश्न है, 10.8 ग्राम ग्लूकोज को 240 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। जल के आणविक उन्नयन स्थिरांक को बताना है। ऊपर वाले प्रश्न में मोलल उन्नयन स्थिरांक को बताना था और नीचे वाले प्रश्न में आणविक उन्नयन स्थिरांक को बताना है। आपने ऊपर देखा होगा कि आणविक उन्नयन स्थिरांक का फार्मूला होता है डेल्टा टी बराबर 100 गुणे के गुणे स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। हम यहीं से निकालते हैं, सभी चीज़ें दी हुई हैं। क्वथनांक में उन्नयन दिया है 0.13 डिग्री सेल्सियस। के की वैल्यू हमको निकालनी है। ग्लूकोज की मात्रा जो कि विलेय है दिया है 10.8 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार होता है 180 और जल का द्रव्यमान दिया गया है 240 ग्राम। इसे हल करते हैं तो आणविक उन्नयन स्थिरांक का मान आएगा 5.2 केल्विन पर मोल पर 100 ग्राम। थैंक यू।